वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदपुर। गांव छोटा था पर वहां की आस्था बहुत बड़ी थी। सुबह होते ही तुलसी के चौरे से लेकर मंदिर की घंटियों तक हर जगह भक्ति की सुगंध फैल जाती थी। उसी गांव में तीन पात्र रहते थे, एक विद्वान ब्राह्मण, एक गरीब किसान और इन दोनों के जीवन को दिशा देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण। गांव में पंडित देवदत्त शास्त्री बहुत प्रसिद्ध थे। वे वेद पुराण शास्त्र और उपनिषद कंठस्थ जानते थे। दूर दूर से लोग उनसे कथा सुनने आते। उनके घर में कोई कमी नहीं थी। अन्न वस्त्र सम्मान सब कुछ था, पर विद्या के साथ साथ उनके भीतर एक सूक्ष्म अभिमान भी पलने लगा था। वे सोचते, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरी पूजा सबसे शुद्ध है, भगवान भी मेरी विधि से प्रसन्न होते होंगे। उसी गांव में रहता था एक किसान। उसका नाम था हरिदास। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो बरसात पर निर्भर रहती थी। कई बार फसल खराब हो जाती, कई बार पेट भर अन्न भी नहीं मिलता। फिर भी हरिदास के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के कोने में रखी श्री कृष्ण की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता और कहता, हे कान्हा, आज जो भी मिलेगा उसी में संतोष देना। उसकी पूजा में ना तो घी के दीप होते, न चांदी के पात्र, बस था तो निष्कपट प्रेम। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था। उस साल उस पेड़ पर सिर्फ 3 आम लगे थे, बड़े पीले और सुगंध से भरे हुए। पूरा गांव जानता था कि आम बहुत कम है। बच्चे उन्हें दूर से ही देख लेते और ललचाते, पर कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन खबर फैली, कल गांव के मंदिर में श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार और भोग लगेगा। पंडित देवदत्त ने सोचा, इतने दुर्लभ आम अगर मैं भगवान को चढ़ाऊं तो मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ कहलाएगी। ऐसा ही करता हूं मैं। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ उस आम के पेड़ से तीनों आम तोड़ कर लाओ, मैं उन्हें शुद्ध मंत्रों के साथ भगवान को अर्पित करूंगा। शिष्य पेड़ के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तेज हवा चली। आम हिले पर टूटे नहीं। दूसरे दिन फिर प्रयास हुआ। इस बार रस्सी फेंकी गई, पर रस्सी फिसल गई। शिष्य डर गया और बोला, गुरुदेव, पता नहीं आम नहीं टूट रहे। पंडित ने इसे संयोग मानकर छोड़ दिया, पर मन में खटक बनी रही। इधर हरिदास की झोपड़ी में स्थिति कठिन थी। उस दिन घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी थी। फिर भी उसने सोचा, हे प्रभु, मेरे अन्नदाता, कल आपके मंदिर में भोग है, मैं क्या चढ़ाऊं? उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ी। मन में इच्छा जागी, अगर 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 एक आम मिल जाए तो कान्हा को अर्पित कर दूंगा। मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। पर अगले ही पल वह बोला, नहीं नहीं, यह चोरी होगी। मैं भगवान को चोरी का फल कैसे चढ़ाऊंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात हरिदास को स्वप्न आया। एक सांवला सा बालक पीले वस्त्रों में, बंसी हाथ में, मुस्कुराते हुए बोला, हरिदास, आम की चिंता मत कर, जो तेरे पास है वही मुझे दे। सुबह उठते ही हरिदास की आंखें चमक उठी। उसने अपनी झोपड़ी में देखा, बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक। उसने श्रद्धा से रोटियां थाली में रखी और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में बड़ा आयोजन था। पंडित देवदत्त मंत्रोच्चार कर रहे थे। सामने थालियों में तरह तरह के पकवान सजे थे, खीर, मिठाई और फल। पर आश्चर्य की बात, आम नहीं थे। पंडित के मन में टीस थी, काश वे 3 आम मिल जाते
तो आज मेरी पूजा सफल हो जाती और गांव वाले मेरी वाह वाह करते। उसी समय हरिदास चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी थाली भगवान के सामने रखी। जैसे ही आरती शुरू हुई, मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, आमों की सुगंध। सब चौंक गए। लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास 3 आम प्रकट हो गए। पंडित देवदत्त स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, ये असंभव, ये कैसे संभव है? तभी मंदिर में वही बालक प्रकट हुआ जो स्वप्न में आया था। उसने आम उठाए और बोला, ये आम किसी के हाथ से नहीं टूटे, क्योंकि इनमें अहंकार का स्पर्श था। फिर वह हरिदास की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, और ये रोटियां, इनमें प्रेम है, त्याग है, यही मेरा सच्चा भोग है। पंडित देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरी विद्या मुझे गर्व दे गई। मैंने विद्या को पूजा पर प्रेम को नहीं। विद्या तब तक अधूरी है ब्राह्मण देव, जब तक उसमें विनम्रता ना हो। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आम भी प्रसाद बनकर सब में बट गए। हरिदास की झोपड़ी में उस दिन अन्न की कमी नहीं रही और पंडित देवदत्त की पूजा बदल गई। अब उसमें मंत्र कम, करुणा अधिक।